पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का मामला लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, मतलब तकरीबन हर घंटे में कोई नई खबर आती है और पाकिस्तान का कप्तान कौन बनेगा ये ऊंट किसी भी करवट बैठने का नाम नहीं ले रहा। बाबर आजम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, मोहम्मद रिजवान का भी नाम काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम के करीबी जर्राए बाबर आजम को यह मशवरा दे रहे हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी के हक में बाबर आजम बैठ जाएं और मोहम्मद रिजवान को भी यही मशवरे दिए जा रहे हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती हो रही है तो आप लोग भी कप्तान ना बने। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि भाई आखिर पाकिस्तान की कप्तानी वाला इशू जो है कहां जा रहा है, क्योंकि सिलेक्टर्स की एक टीम अभी तक तो प्लेयर्स 29 रुकनी दस्ता प्लेयर्स का काकूल पहुंचा हुआ था, लेकिन अब एक सिलेक्टर्स की एक टीम काकूल पहुंच गई है जिसके बाद अब फैसला किया जाएगा। सिलेक्टर्स वहां पे जाकर बताया यह जा रहा है जराये के मुताबिक कि बाबर आजम से मीटिंग करेंगे। आखिर होने क्या जा रहा है इस सवाल से बात करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान नजीर बैक इन एक्शन, मतलब जहां हम लोग देख रहे हैं कि रिटायरमेंट वापस ली जा रही है और एक दौर चल पड़ा है। अभी मुझे तो कसम से ये वाला शक होने लग गया कि शाहिद अफरीदी भी कहीं रिटायरमेंट वापस लेकर क्रिकेट में वापस ना आ जाए, क्योंकि वैसे भी उनका ये खासा रहा है, उन्होंने बहुत दफा रिटायरमेंट वापस लिया। इस वक्त हर बंदा जो है वो रिटायरमेंट वापस ले रहा है। इस सवाल से बात करते हैं कि अब इमरान नजीर क्या पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो भी बस आप लोगों से बातचीत का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान, ये मामला जो है ये एक करवट बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब सबसे पहले शाहीन की कप्तानी जब थी तो उस वक्त पे भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि रिजवान का नाम आ रहा था कि भाई अगर शाहीन हटेगा भी तो रिजवान आएगा, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं बाबर आजम साहब। और वो बाबर आजम क्यों आते हैं उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आखिर क्यों रिजवान के नाम को हटाकर बाबर आजम का नाम लिया गया था। उसके पीछे का रीजन जो था वो यही था कि भाई रिजवान तो इस वक्त मंजूर नजर है ही नहीं। रिजवान तो भाई क्योंकि रिजवान जो है ना वो असूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वैसे असूलों पर कॉम्प्रोमाइज बाबर आजम भी नहीं करता। मसला यही हुआ कि शाहीन आपकी नजरों को नहीं बहा रहा, रिजवान आपके असूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा और बाबर आजम जो है वो आपके गले पड़ गया। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी है ऑल ऑफ अ सडन वो इतनी ज्यादा गंभीर बन गई है कि भाई रोज खबर आती है। मतलब कल पूरा दिन शायकीन क्रिकेट इंतजार करते रहे कप्तान बन जाएगा कप्तान बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। आज पूरा दिन इंतजार करते रहे। मैंने वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई, मैंने आज सोचा था कि भाई अब जब कप्तान का ऐलान हो जाएगा ना तभी आप लोगों के सामने ब्रेकिंग न्यूज लेकर आऊंगा। लेकिन इस वक्त अब जब वीडियो रिकॉर्ड करूं तो तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। जब तक आपको मिलेगी शायद सहरी के टाइम आपको ये वीडियो मिले, तो अब कप्तान का ऐलान नहीं हुआ। अब मुझे जब यकीन हो गया ना, वैसे पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है, आधी रात को अदालतें भी लग जाती हैं, आधी रात को कप्तान का भी ऐलान हो जाता है। लेकिन अब मुझे जब ये लगा कि कप्तान का ऐलान नहीं हो रहा तो मैंने कहा आपको डेवलपमेंट बता दूं अब हो क्या रही है। अब सेलेक्टर्स की एक टीम जा रही है काकूल, अब जा नहीं रही बल्कि पहुंच गई है। सेलेक्टर्स की एक टीम काकूल पहुंची है जिसमें पाकिस्तानी टीम के सेलेक्टर्स मौजूद हैं और वो जाकर बताया ये जा रहा है कि मीटिंग करेंगे और बाबर आजम को काहिल करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम जो कि मैंने आपको कल बताया था कि बाबर आजम मान नहीं रहे हैं। बाबर आजम को कहा कि यार आप व्हाइट बॉल की कप्तानी ले लो। बाबर ने कहा नहीं, मुझे अगर कप्तानी देनी है तो तीनों फॉर्मेट की दो, नहीं तो जिसको बनाना है कप्तान उसको कप्तान बना दो। अब ये जो टीम गई है बाबर के पास वो यही कह रही है कि यार मतलब तुम शान को कप्तानी से हटा रहे हो, शान को कप्तानी से हटा दिया तो फिर वो हमारे वो बैंकर भाई जो हैं शान मसूद के वालिद साहब, उनके साथ मामला खराब हो जाएंगे। इतनी मुश्किल से तो हमने उनको कप्तान बनाकर अपने वहां पर ताल्लुकात बेहतर किए हैं। अब बाबर आजम अड़ गया। बाबर आजम ये कह रहा है कि यार कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट की करूंगा, नहीं तो एक की भी नहीं करूंगा। अब जिसकी वजह से अब ये टीम सेलेक्टर्स की जो गई है वो ये बात कर रही है कि यार अभी फिलहाल रेड बॉल के तो मैचेस हैं नहीं, क्योंकि टेस्ट मैच तो पाकिस्तान का अभी है ही नहीं। पाकिस्तान के जो टेस्ट सीरीज है वो गालिबन वेस्ट इंडीज से है, वो अभी काफी आगे जाकर है। फिर साउथ अफ्रीका से इस साल के एंड में दिसंबर के महीने में साउथ अफ्रीका से भी हमने टेस्ट सीरीज खेली, लेकिन वो अभी दूर है। मतलब 5-6 महीने 7-8 महीने तक पाकिस्तान की कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। तो अब सेलेक्टर्स की टीम गई है बाबर के पास, वो ये बता रही है बाबर को कि यार फिलहाल है T20 वर्ल्ड कप सर पे, तो तुम T20 के कप्तान बन जाओ। लेकिन बाबर आजम के बारे में यही इतलात आ रही है कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि मैं T20 का भी कप्तान अगर बनूंगा ना तो इसी शर्त पे बनूंगा कि एक सीरीज के बाद मुझे हटाना नहीं है या एक वर्ल्ड कप की हार के बाद मुझे हटाना नहीं है। तो बाबर आजम ने भाई अपनी शराइत जो है ना वो इस वक्त सामने रख दी और बाबर आजम कहीं ना कहीं डट गए हैं इनके सामने। और बाबर आजम इस वक्त जो है वो मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं सेलेक्टर्स के लिए और कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी के लिए भी। अब एक और खबर आई है,
अब एक खबर आज सुबह से चल रही थी, दिन में खबर चल रही थी कि भाई ये जो प्लेयर्स के बारे में तस्वीरें शेयर, तस्वीर, आपको पता है कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि अगर बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता तो एक मसला ये भी है कि आमिर और इमाद कह रहे हैं कि फिर हम तो नहीं खेलेंगे भाई, हमें तो भाई दिखाया आपने कुछ और बेच हमें कुछ और रहे हो। जो आपने फ्रंट पे रखा था वो शाहीन शाह अफरीदी रखा था, शाहीन ने कहा भाई क्रिकेट में वापस आ जाओ, मैं कप्तान हूं, मैं तुम्हें बैक करूंगा। हमने रिटायरमेंट वापस ले ली, जैसे हमने रिटायरमेंट वापस ली आपने कहा शाहीन तो कप्तान है ही नहीं, हम जब अंदर आए टीम के अंदर तो आप बदल गए। तो ये खबर मैंने आपको कल दी थी, लेकिन आज अब क्योंकि पता नहीं हमारी खबर सुन ली या फिर जाहिर सी बात है मैं ही तो नहीं खाली खबर दे रहा था, और भी बहुत सारे लोग खबरें दे रहे होते हैं। तो अब आज तस्वीर शेयर की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, और काफी सारी तस्वीर जहां पे प्लेयर्स के बारे में दिखाया जा रहा है जी, प्लेयर्स वहां पे स्नूकर खेल रहे हैं काकुल में, और प्लेयर्स जो है ब्ला ब्ला अपनी उनकी एक्टिविटीज दिखाई जा रही है, और कहा जा रहा है जी कि जो एजेंडा मेकर्स हैं रेस्ट इन पीस, एजेंडा मेकर्स की तो बैंड बजा दी कि भाई प्लेयर्स तो सारे आपस में एकजुट हैं। अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आती, प्लेयर्स तो एकजुट हैं लेकिन फिर आज ही एक और खबर निकल के सामने आती है कि भाई प्लेयर्स के जो मोबाइल है उनको ट्रैक किया जा रहा है। काकुल में प्लेयर्स के मोबाइल को ट्रैक किया जा रहा है इसलिए कि प्लेयर्स वहां से कोई खबर लीक ना करें। तो मैं अब ये पूछता हूं, जब कोई मसला नहीं है, जब सारे प्लेयर्स यकजा हैं, एकजुट हैं, कोई मसला ही नहीं है, आमिर इमाद कह रहे हैं कि बाबर तो हमारा जिगरी आ रहा है, बाबर को कप्तान बनाओ, हम बाबर की कप्तानी में खेलेंगे, तो फिर मसला क्या है? फिर आप प्लेयर्स को ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी ट्रैकर लगाया गया, हम नोटिस करेंगे, आप कोई खबर तो नहीं लीक कर रहे, फिर आपको मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। भाई मैं हमेशा एक बात करता हूं कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होती है। तो फिर मैंने जो कल आपको खबर दी थी ना वो बिल्कुल गलत नहीं थी। इस वक्त टीम में जो ना मसले मसाले, और यकीन करें व्यूअर्स ये सारा केओस पैदा किया गया है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। मतलब यार मुझे लिटरली, मैं सख्त वर्ड इस्तेमाल करने से गुरेज करो यार, अच्छा खासा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी था, क्यों छोड़ा शोशा? T20 वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले कप्तानी का शोशा छोड़ के बैठ गए। इस वक्त सूरत हाल इतनी अजीब हुई है, अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, अब हमें पता ही नहीं है, वर्ल्ड कप 2 महीने की दूरी पर है, और आप ना कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी मौका दे रहे हैं कि वो बाद में कह सकें। अगर वो हार जाए ना तो वो एक तरीके से उनको बहाना मिल गया है कि भाई हमारी तो सूरत हाल ये थी, हमें तो हमारे कप्तान का भी नहीं पता था। वो भाई जब स्टेबल चल रही थी एक चीज, उसको मैं हमेशा एक बात करता हूं, व्हाई ट्राई टू फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। मतलब शाहीन शाह अफरीदी, अब बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को आपने भी एक सीरीज दी थी ना, पहले आपने ब्रोक किया कि जब बाबर अच्छा खासा लीड कर रहा था तो शाहीन को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। अब जब कर दिया, एक गलती कर दी, तो अब उस एक गलती को ठीक करने के लिए और गलतियां कर रहे हो। अब जब एक गलती कर दी तो भाई फिर उसके बाद चलो, फिर उसको सही करने की करो, तो इस तरीके से करो कि बंदे को पूरा मौका तो दो। अब जो मामला इस वक्त चल रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा केओस पैदा कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अनार्की पैदा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दिस इज नॉट गुड साइन एट ऑल। इस वक्त कुछ नहीं पता, बेयकीनी की सूरत हाल है। कल सारा दिन, बल्कि परसों सारा दिन चलता रहा, कप्तान आज ऐलान होगा, अब ऐलान होगा, अब ऐलान होगा, नहीं हुआ। और मजे की बात यह है, मैं तो कहता हूं आप लोगों को एक बार मेरी पिछली आप 8-10 वीडियो उठा के देख लें, मैं आपको रोज आना है ना पाकिस्तान का नया कप्तान बता रहा हूं। मुझे अपने ऊपर भी शर्म आती है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आप जियो न्यूज को खोल के देख लें, आप ARY न्यूज को खोल के देख लें, आप YouTube चैनल को छोड़ दें, वो भी यही काम कर रहे हैं। वो भी एक दिन बताते हैं शाहीन कप्तान है, दूसरे दिन बताते हैं बाबर कप्तान है, तीसरे दिन खबर आती है जी दोनों को किक आउट करके रिजवान को कप्तान बनाया जा रहा है। तो इस वक्त इतनी ज्यादा बेयकीनी की सूरत हाल है कि नोबडी नोज द ट्रूथ, किसी को सच नहीं पता। तो हर कोई अपने से कोशिश कर रहा है। मैं इसलिए अब मैं कल से एक काम करने की कोशिश करूं कि कल से मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अब कप्तान कौन बनने जा रहा है। कोशिश मेरी रहती है, वैसे बीच बीच में मैं थोड़ा सा आपको क्लू देने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मौजूदा सूरत हाल बताऊं। तो मौजूदा सूरत हाल यही है कि सेलेक्टर्स की एक टीम काकुल पहुंची है, और अब वो जाकर जो है ना वो मीटिंग करेगी, बाबर से भी हो सकता है, रिजवान से ही मीटिंग करें। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कुछ खबरें हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने सेलेक्टर से ये पूछा है कि भाई मुझे ये बताया जाए कि मेरी गलती क्या है, मेरा क्या कसूर है। और जो लास्ट वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया उसमें मैंने भी यही सवाल पूछे कि यार उसे शाहीन का कसूर क्या है। मतलब फिर वही वाली बात है ना कि आपका पहला डिसीजन गलत है या आप वाला डिसीजन गलत है। एक सीरीज के बाद किसी को कप्तानी से हटाना जो है ना वो जस्टिफाई नहीं करता, तब बनाना या तो गलत है या आप हटाना गलत है। बहरहाल व्यूअर्स, आखिर में अगली खबर आप लोगों को देता हूं। इमरान नजीर, मतलब इस वक्त रिटायरमेंट वापस लेने का एक दौर चल चुका है। मैंने इमरान नजीर का ना तकरीबन कोई हफ्ते 4 महीने पहले नादिर अली के खास साथ ना एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें मारो सिंह बता रहे थे कि मुझे एक जहर दिया गया था, और पता नहीं एग्जैक्टली मुझे उसका नाम याद नहीं है, मरकरी शायद उसका वो
नाम ले रहे थे, कुछ जहर वो कह रहे हैं मुझे दिया गया था जिसमें मेरे जॉइंट्स जो थे वो सारे टूट गए थे, आपस में अलहदा हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, ब्ला ब्ला। बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब मैं वो आपको वो नहीं बताना चाहता। तो इमरान नज़ीर से जो नादिर ने सवाल किया था वो ये किया था कि अब आप क्रिकेट में दोबारा कम बैक करेंगे? तो इमरान नज़ीर ने कहा कि यार मतलब मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा हूँ और आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं तो नहीं अब इस क्रिकेट की तरफ दोबारा आ सकता और अब मेरी उम्र भी नहीं है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊं 42 साल, बल्कि तकरीबन 42.5 साल के हैं, 42.5 साल इमरान नज़ीर ने ऐलान कर दिया आज के मैं पाकिस्तान की क्रिकेट में कमबैक, डोमेस्टिक क्रिकेट में कमबैक कर रहा हूं और अगले साल उनका पीएसएल खेलने का टारगेट है। और बाय द वे जब अगले साल का पीएसएल आएगा तो वो 43 साल के हो जाएंगे। 43 साल इमरान नज़ीर जो है वो क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं और वो जो है ना वो सीनियर लेवल पे क्रिकेट खेल जाते हैं। उन्होंने आज जो एक बयान जारी किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं रोल मॉडल बनना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं बीमारी से, कैंसर के बाद, या एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं उसको, कैंसर तो नहीं था सॉरी, एक बड़ी बीमारी के साथ जिसमें उनको जहर दिया गया, अगर उसके बाद मैं कम बैक कर सकता हूं और मैं आके क्रिकेट खेल सकता हूं और इस उम्र में मतलब 43 ईयर्स, इट्स अ ह्यूज नंबर। मतलब अगर आप देखें तो एक क्रिकेटर के लिए ये बड़ा नंबर होता है रिटायरमेंट हुए हुए, बल्कि आजकल तो 43 साल के कोच बन जाते हैं, सीधी सी बात है। तो 43 साल की उम्र में अगर इमरान नज़ीर वो कहने मैं कम बैक कर सकता हूं तो आप भी क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन भाई अब अल्लाह ही खैर करे, मतलब मैंने जैसा आपको स्टार्ट में भी कहा कि रिटायरमेंट का दौर चल रहा है वापस लेने का, शायद अफरीदी भी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं और हो सकता है पाकिस्तान का कप्तानी का इशू चल रहा है ना, कल मैंने आपको जाते जाते वैसे एक बात बोली थी कि हो सकता है कि इमाद वसीम ही कप्तान बन जाए। आज मैं आपको बोलता हूं कि शायद अफरीदी ही कप्तान बन जाए, मतलब सुसर को कप्तानी दे दी जाए मतलब ऐसा भी हो सकता है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।